कथा शीर्षक अश्वत्थ वृक्ष का रहस्य। प्रस्तावना। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों की तपस्या से देवताओं का लोक कांप उठता था, एक छोटा सा वन था, निम्रावन। ये वन विशेष था क्योंकि इसके बीचों बीच एक अश्वत्थ वृक्ष था जो दिन में सामान्य दिखता, पर रात्रि में उसकी जड़ें आकाश की ओर उठ जाती और शाखाएं पृथ्वी में समा जाती। कहा जाता था इस वृक्ष में ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्ञान की ऊर्जा संचित की थी। लेकिन जैसे जैसे युग बीतते गए, लोग उस वृक्ष के रहस्य को भूलते गए। परंतु एक दिन वो रहस्य फिर से जीवित हो उठा। कथा। राजा अंशुमान सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके हृदय में एक कसक थी। उनका पुत्र युवराज विक्रम महत्वाकांक्षी, अहंकारी और त्वरित निर्णय लेने वाला था। विक्रम को लगता था कि केवल शक्ति से ही साम्राज्य को बढ़ाया जा सकता है। एक दिन एक वृद्ध साधु राजमहल में आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक ऐसा वृक्ष है जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है। यदि उस वृक्ष को किसी ने हानि पहुंचाई तो प्रलय की शुरुआत होगी। राजा ने आदरपूर्वक साधु की बात सुनी, पर युवराज विक्रम ने हंसते हुए कहा, एक पेड़ से क्या प्रलय आएगा? ये सब दकियानुसी बातें हैं। राजा ने विक्रम को डांटा, लेकिन उसका घमंड कम नहीं हुआ। कुछ दिन बाद विक्रम शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने उस रहस्यमयी अश्वत्थ वृक्ष को देखा। जिज्ञासावश उसने अपने सैनिकों से कहा, इस वृक्ष को काटो। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने से टकराई, धरती कांप उठी, आकाश में काले बादल छा गए और वन में मौजूद पक्षी व जानवर भागने लगे। विक्रम भयभीत हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसमें से एक तेजस्वी स्वर गूंजा, हे मूर्ख मानव, तुमने उस तत्व को छेड़ा है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। अब तुम्हें उस संतुलन की रक्षा का भार उठाना होगा जिसे तुमने तोड़ा है। उस क्षण विक्रम अचेत होकर गिर पड़ा। प्रायश्चित की यात्रा। जब विक्रम जागा तो उसने खुद को एक निर्जन भूमि में पाया। ना कोई सैनिक, ना घोड़ा, ना धनुष। वहां एक बूढ़ा योगी बैठा था। योगी बोले, तुमने जो किया उससे सृष्टि का चक्र डगमगाया है। अब तुम्हें 3 कार्य करने होंगे, तप, सेवा और त्याग। तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी और वृक्ष पुनः जीवित होगा। पहला कार्य, तप। विक्रम को हिमालय की एक गुफा में जाकर 21 दिन तक मौन व्रत और ध्यान करना था। उसे ठंड, भूख और अपने भीतर की अशांति से लड़ना पड़ा। इस दौरान उसने अपने अहंकार को पहली बार स्पष्ट रूप से देखा और समझा कि शक्ति में संयम होना चाहिए। दूसरा कार्य, सेवा। वो नीचे गांवों में गया जहां उसने बीमारों की सेवा की, अन्न बांटा और शिक्षा दी। वहां के लोगों ने कहा, तुम तो राजपुत्र हो, ये सेवा क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा वही जो पहले सेवक बने। तीसरा कार्य, त्याग। आखिरी कार्य सबसे कठिन था। उसे अपने सबसे प्रिय वस्तु, अपने अस्त्र शस्त्र को पवित्र नदी में प्रवाहित करना था। वो झिझका, परंतु योगी की वाणी स्मरण कर उसने सब कुछ त्याग दिया। समापन। तीनों कार्य पूर्ण होने के बाद विक्रम पुनः उस वन में लौटा जहां अश्वत्थ वृक्ष मुरझाया पड़ा था। जैसे ही उसने अपने हृदय से क्षमा मांगी और हाथ जोड़े, भूमि से उज्जवल प्रकाश निकला और वृक्ष की जड़ें पुनः ऊपर उठ गई। पत्ते हरे हो गए और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। विक्रम वहीं बैठ गया और योगी के आदेश पर वन के रक्षक के रूप में अपना शेष जीवन बिताया। उसने राज्य का त्याग कर दिया और ध्यान में लीन हो गया। राजा अंशुमान ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस पुत्र पर मुझे संदेह था वही सच्चा राजधर्म समझ पाया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शक्ति जब तक संयम में है वो रचना करती है, परंतु जब वो अहंकार में बदल जाए तो विनाश अवश्यंभावी है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन के साथ खिलवाड़ करना केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए घातक हो सकता है।
ज्ञान, सेवा और त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा नेता नहीं बन सकता।